हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अवतार 3 मूवी रिव्यू। तो दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैं बताऊंगी कि इस मूवी में कौन कौन से अभिनेता ने किरदार निभाया है और ये मूवी कौन से प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी, और भी इसमें कौन कौन कलाकार हैं और इसमें कुल कितना खर्चा आया था, ये सब बताऊंगी दोस्तों। और ये कब रिलीज़ होने वाली है ये सब बताऊंगी दोस्तों, और इसकी कहानी भी बताऊंगी। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि कैसा लगा ये वीडियो। तो दोस्तों, ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी और ZEE5 मूवीज़ पर भी देखने को मिलेगी और ZTV पर भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस मूवी के निर्देशक जेम्स कैमरॉन हैं और इसकी पटकथा जेम्स कैमरॉन, रिक जाफा और अमांडा सिल्वर ने की है। और इसकी कहानी जेम्स कैमरॉन, रिक जाफरा, अमांडा सिल्वर, जोस फ्रिंडमैन, सेलन सालेनो ने लिखी है। और ये मूवी जेम्स कैमरून के पात्र पर आधारित है और जेम्स कैमरून जॉन लेडी द्वारा उत्पादित की गई हैं। और इसके अभिनेता रोम बथिमटन, जो सल्दाना, सिंगोनी वीवर, स्टीफन लैंग, केट विस्लेट, क्लिफ कट्रिस, जोएल ड्रेविल मूर, CCH पाउडर, एडी फ्लांको, बेडन कॉनेल, जेमाइन क्लेमेंट, जियोवनी रिब्सी, डेविड थीविस हैं और डेविड थ्रेविस, उन्ना चैम्पलिन, मिशेल योह हैं। और इसके छायांकन रसेल कारपेंटर हैं और डेविड ब्रेनर, जेम्स कैमरॉन, जॉन रिफोआ, स्टीफन रिवकिन द्वारा संपादित दिया गया है। और इसका संगीत साइमन फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया है और इसकी प्रोडक्शंस कंपनी लाइटरटैंग एंटरटेनमेंट है और 20वीं सदी के स्टूडियो द्वारा वितरित की गई हैं। और ये 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली हैं और ये अमेरिका देश की और अंग्रेजी भाषा मूवी है और इसका बजट 250 मिलियन का है। कैमरन, जिन्होंने 2006 में कहा था कि यदि अवतार सफल रहा तो वे सीक्वल बनाना चाहेंगे। पहली फिल्म की व्यापक सफलता के बाद 2010 में पहले 2 सीक्वल की घोषणा की, जिसमें अवतार 3 को 2015 में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि 2 और सीक्वल कुल मिलाकर 4 के अलावा और फिल्म के प्रदर्शन को पानी के नीचे कैप्चर करने के लिए नई तकनीक विकसित करने की आवश्यकता एक ऐसी उपलब्धि जो पहले कभी पूरी नहीं हुई थी, जिससे चालक दल को अनुमति देने में महत्वपूर्ण देरी हुई। लेखन, पूर्ण निर्माण और दृश्य प्रभावों पर काम करने के लिए अधिक समय। अवतार 3 ने अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ साथ शूटिंग शुरू की। 25 दिसंबर 2017 को न्यूजीलैंड में 3 साल से अधिक की शूटिंग के बाद दिसंबर 2020 के अंत में फिल्मांकन पूरा हुआ। 23 जुलाई 2020 को नवीनतम होने के साथ फिल्म की नाटकीय रिलीज 8 देरी के अधीन रही है। यह 20 दिसंबर 2024 को रिलीज के लिए निर्धारित है। 2 अतिरिक्त सीक्वल अवतार 4 और अवतार 5 उत्पादन के विभिन्न चरणों में हैं और 18 दिसंबर 2026 को 22 दिसंबर 2028 को रिलीज होने की उम्मीद है। अवतार 3 एक आगामी अमेरिकी महाकाव्य विज्ञान कथा फिल्म है जिसका निर्माण सह-लेखन और जेम्स कैमरून द्वारा सह संपादित किया गया है, जो 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। यह उनकी फिल्म अवतार 2009 के लिए 4 नियोजित अनुक्रमों में से दूसरा है और अवतार 2 2021 की अगली कड़ी होगी, जो अवतार फ्रेंचाइजी में तीसरी फिल्म है। कैमरून जॉन लेडो के साथ फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें रिक जाफा और अमांडा सिल्वर के साथ मूल रूप से
उनके सहलेखन के रूप में घोषणा की गई है। बाद में यह घोषणा की गई कि कैमरून, जाफा सिल्वर, जोश फीडमैन और सेली सालेनो ने अलग अलग स्क्रिप्ट्स को पूरा करने के लिए असाइन किए जाने से पहले सभी सीक्वल की लेखन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिससे अंतिम लेखन क्रेडिट स्पष्ट हो गया। कास्ट के सदस्य सैम वर्थिंगटन, जो सल्दाना, स्टीफन लैंग, सिगारनी वीवर, जोएल डेविल मूर, सीएच पाउडर, दिलीप राव और मैट गोल्डन सभी से पहली 2 फिल्मों में वापसी की उम्मीद है। दूसरी फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए क्लिफ कर्टिस, एंड्री फाल्को, बेट्रेस कोवेल, मिशन योह जेमाइन क्लाइमेट, ओना चैंपियन और डेविड थेविस हैं। डायरेक्टर जेम्स कैमरून की अवतार 2 इस दौर की उन फिल्मों में से है जिसमें हॉलीवुड की होने के बावजूद भारतीय दर्शकों के साथ अपने पारिवारिक मूल्यों, ह्यूमन इमोशंस और अद्भुत अकल्पनीय स्पेशल इफेक्ट्स के कारण गहरा नाता स्थापित किया। यही वजह है कि फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वीकेंड की एडवांस बुकिंग में तकरीबन 4 लाख से भी ज़्यादा के टिकट बिक चुके हैं। 2009 में रिलीज हुई अवतार की सुपर कामयाबी के बाद अवतार द वे ऑफ वाटर को लेकर दर्शकों की अपेक्षाएं आसमान छू रही थी और हमें ये कहने को कोई गुरेज नहीं कि जेम्स कैमरून दर्शकों को निराश नहीं करते। वे आपको ऐसी तिलस्मी दुनिया में ले जाते हैं कि आपकी कल्पना से बहुत ही परे है। मगर कमाल की बात यह है कि एक अलग संसार होने के बावजूद कहानी का कोर विस्तृत रूप से मानवीय है। अवतार के दूसरे भाग में कहानी 10 साल आगे बढ़ चुकी है। पिछले भाग में दर्शकों ने देखा था कि कैसे पेंडोरा पर इंसानों को मूल्यवान खनिज की खोज थी, मगर अब इंसानों को लग रहा है कि इस धरती पर रहना मुहाल है, तो ये एक नई ग्रह की तलाश में है। यहाँ पेंडोरा पर नावी समुदाय के जेफ सली सैप वर्थिंगटन एक फैमिली मैन की तरह अपनी प्यारी पत्नी नेत्री, जो सल्दाना, और 4 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा है। उनके 4 बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियां में एक दत्तक पुत्री भी हैं। साथ ही इंसानी बच्चा स्पाइडर जेफ चैंपियन है। दिन प्रति दिन अपने बच्चों को बढ़ते देखना माता पिता के रूप में सली और नेत्री के लिए सुखद आश्वास है, मगर फिर उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर किसी की नज़र लग जाती है। धरती के लोग, जिन्हें पेंडोरा वासी स्काई पीपल के नाम से बुलाते हैं, ने मृत कर्नल माइल्स की स्मृतियों और डीएनए से बनाए गए कर्नल क्वारिच के अवतार को सली से प्रतिशोध लेने के मिशन पर लगा दिया है। कर्नल क्वारिच के साथ आधुनिक हथियारों से लैस एक टुकड़ी है जिनका एक ही मकसद है, सली से बदला लेना। किसी तरह वह सली के बच्चों पर हमला करके स्पाइडर के बंधक बना ले जाता है। अब सलीब का परिवार और उसका समुदाय खतरे में है, मगर इस बार सली युद्ध के बदले युद्ध को चुनने के बजाय अपने परिवार को चुनता है और परिवार की रक्षा के लिए अपनी सरदारी छोड़ देता है। वह मैटकाइना समुदाय के टोनेवारी के पास शरण लेने आता है। पेंडोरा के जंगलों से निकलकर अब वह टोनेवरी के ऐसे द्वीप पर है जिनके लिए समंदर ही सब कुछ है। वे लोग एक तरह से खुद को जल जीव ही मानते हैं। सली के परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और पानी की नई दुनिया में खुद को ढालना। शुरुआत में सली और टोनावरी के बच्चों में झड़प होती है, मगर टोनावरी की बेटी हमेशा ही सली के बच्चों के प्रति सहयोगी रवैया अपना कर
उन्हें नए माहौल में ढलने में मदद करती हैं। अभी सली और उनका परिवार समंदर के साथ रहने के तौर तरीके सीख ही रहा था कि कर्नल क्वारिच अपनी टुकड़ी के साथ धमकाता है। उनके साथ धरती का एक साइंटिस्ट भी हैं जो पाइलकन जैसी विशालकाय व्हेल मछली के मस्तिष्क से ऐसा दिव्य निकालने के मिशन पर हैं जो इंसानों को लेबा जीवन देने में कामयाब रहेगा। अब सली के कारण टोनेवरी समुदाय भी खतरे में है। क्या इस विशेष परिस्थितियों में सली अपने परिवार के साथ साथ टोनेवरी साम्राज्य की रक्षा का भार उठा पाएगा या उसे कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? तकरीबन 7 साल की कड़ी मेहनत के साथ निर्देशक जेम्स कैमरून अपनी अवतार की लेगेसी को बहुत ही भव्य और चौंकाने वाले अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। करीब 2000 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म को देखने के बाद अंदाजा हो ही जाता है कि इसमें वीएफएक्स का उत्कृष्टता का कोई सानी नहीं। फिर कैमरून कहानी के केंद्र पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और वो हैं ह्यूमन इमोशन। नावी या टोनेवरी समुदाय के लोग भले जंगलों या समंदर में रहे, भले उनकी पूंछ या हाथ जुड़े और मगर भावनात्मक रूप से आप उनके साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि वे भी हमारी आपकी तरह अपनी जगह, अपने लोगों और परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अवतार पर पूरी दुनिया है, ढेर सारे किरदार हैं, इसमें हजारों लाखों फीचर्स और अलग पर्यावरण भी इनहेरेंटली मौजूद हैं। इनमें तो मैं 5 सालों तक इन सब चीज़ों को क्रिएटिवली क्रिएट करने के लगातार जुटा रहा, उतना पूरा वक्त लगा रहा लाइव एक्शन शूट करने में मैं मेरी तरह डूबा रहा। इसमें एक बड़ा हिस्सा समुद्री संस्करण को भी समर्पित रहा। तो उन 5 सालों में 5 से 6 डॉक्यूमेंट्री बनाई। इन सब यहीं की फिल्मकार फिल्म की ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता के साथ कैसे डटे रह पाते हैं, यह भी कि किसी फिल्म पर 5 सालों तक काम करते हुए क्या यह मुमकिन है कि आप का वही नज़रिया उसकी थीम, कहानी, किरदार, घटनाक्रम पर कायम रहे जो शुरू में था। एक और दबाव यह भी रहता है कि एक फिल्मकार की फिल्म तय समय पर कंप्लीट हो सके। हालांकि यह ऐसी फिल्म थी जो जल्दी से जल्द ही बन सकती थी। इस फिल्म में 3250 वीएफएक्स शॉट्स हैं जबकि टर्मिनेटर 2 में महज 42 वीएफएक्स शॉट्स थे। बजट और डेडलाइन पर प्रेशर तो था। बहरहाल इन सब बातों के बावजूद इस तरह की जर्नी को अगर आप एंजॉय कर पाते हैं तो यह बड़ी चीज़ है। भारतीय संस्कृति तो बेशक ईशानी सोच की वास्तुकार है, वहाँ से जाहिर होता है कि दुनियावाची सोच की दिशा क्या रहने वाली है। तो जो मेरी दुनिया रही अवतार की, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया से भी प्रेरणा है। इस फिल्म में द वे ऑफ वाटर की बात है। उसे बनाने से पहले मैं वे ऑफ विंड को लेकर नावेल लाने वाला था, बाद में द वे ऑफ वाटर जहन में आया। अवतार के दूसरे भाग में कहानी 10 साल आगे बढ़ चुकी है। पिछले भाग में दर्शकों ने देखा था कि कैसे पेंडोरा पर इंसानों को मूल्यवान खनिज की खोज थी, मगर अब इंसानों को लग रहा है कि इस धरती पर रहना मुहाल है, तो वे एक नए ग्रह की तलाश में हैं। यहाँ पेंडोरा पर नावी समुदाय के जेफ सली सैम वार्थिगठन एक फैमिली मैन की तरह अपनी प्यारी पत्नी नेतेरी जो सल्दाना और 4 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा है। उसके 4 बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियों में एक दत्तक पुत्री भी है। साथ ही इंसानी बच्चा स्पाइडर जैक चैंपियन है। दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को बढ़ते देखना माता पिता के रूप में सली और नेतेरी के लिए सुखद एहसास है।
मगर फिर उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर किसी की नज़र लग जाती है। धरती के लोग, जिन्हें पेंडोरा वासी स्काई पीपल के नाम से बुलाते हैं, ने मृत कर्नल